झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का फाइनल एग्जाम बहुत जल्द होने की संभावना है। ऐसे में डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स दे दिया गया है। और आज की इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशन और टॉपिक देने जा रहे हैं। यदि आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और आपका एग्जाम भी 2022-24 सेशन का एग्जाम बहुत जल्द होना है, तो आप इन टॉपिक की मदद से एक बेहतरीन तैयारी वो भी कम से कम समय में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो डीएलएड का एग्ज़ाम होते हैं वो 2 साल के कोर्स को एक ही बार जैक बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है। ऐसे में पूरे 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन में कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, तो इसके लिए हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन दी जाती है। तो चलिए आज फाउंडेशन पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन अपने अपने कॉपी में नोट कीजिए और इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी तैयारी में शामिल जरूर कीजिए। अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इन टॉपिक की मदद से तैयारी करते हैं तो आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका भी मिलेगा और कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन इसका नाम है, जिसका इंग्लिश में नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवेल्युएशन। तो चलिए इसका कंप्लीट आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताते जा रहे हैं और इन सभी को आपको नोट डाउन करना है। इसमें भी टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल आपको 60 मार्क का क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 और 8 क्वेश्चन के बदले में आपको लिखना है 5 क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 नंबर का मार्क्स मिलेंगे और टोटल आपको 60 मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी आपका 40 मार्क्स प्रैक्टिकल नंबर में ऐड होगा। तो एग्जाम होगा 60 मार्क के लिए और टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए 5 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में लिखना है, यानी टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन पेपर 4 में यहाँ पे आपको हमारी तरफ से 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यदि आप इन 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से तैयारी करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है इन सभी क्वेश्चन और इन सभी टॉपिक से आप कम टाइम में एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इनका अगर आपको नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं इनका कंप्लीट और हाईलाइट पॉइंट करके और आपका स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको पढ़ने में बहुत इजीली और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। जिसमें अभी तक लगभग 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो भी अभी तक परचेज नहीं किया है कोर्स, तो एक छोटा सा फी है, उसके माध्यम से आपको पूरा का पूरा नोट्स और तैयारी करने का मौका मिलेगा कम से कम टाइम में। तो चलिए सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और एक खास रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक और एक कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का फाउंडेशन पेपर 4 के लिए, शैक्षिक तकनीकी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व और अवधारणा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट है हमारी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व और अवधारणा। ठीक है, ये कंपलसरी भी रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है पहला। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि झारखंड में डीएलएड फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए पिछले 5 सालों से हमारे एमएसए क्लासेस के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नोट्स, क्लासेस और गाइडेंस के माध्यम से स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी और रिजल्ट भी हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 89% के साथ शुभम जी, 88% के साथ अदिति जी और 88% के साथ भार्गव जी, ये हमारे सेशन डीएलएड 2019-21 के टॉपर थे। इनके अलावा 500 से भी अधिक स्टूडेंट्स 80% से ऊपर नंबर लाकर एक अच्छा रिजल्ट किया था। इनके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी हमारे टॉपर रहे थे नेहा कुमारी चौहान जी, दूसरा रचिता कुमारी जी और तीसरा अरविंद प्रधान जी। इनका भी मार्क्स आप लोग देख सकते हैं 88%, 87% और 87%। इनके अलावा पिछले साल सेशन 2021-23 की बात की जाए तो हमारे एमएसए क्लासेस के जो टॉपर रहे वो है श्वेता तिग्गा जी, जिन्होंने 1243 यानी 88.7% मार्क्स लाए हैं। तो यदि आपको भी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना है बिना कोई झिझक, बिना कोई टेंशन से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में आपको तैयारी कराया जाएगा, जिसमें आपको डीएलएड एग्जाम का नोट्स प्लस क्लास दी जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। इंग्लिश मीडियम का भी बेहतरीन नोट्स है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
हमारी तरफ से जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, इसको नोट कीजिए कॉपी में। मूल्यांकन और मापन की परिभाषा सहित वर्णन और अंतर, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, जिसका डेफिनेशन और डिफरेंस यानी अंतर लिखने के लिए आता है, और डिटेल्स में आपको इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, एक लाइक भी कीजिएगा। जब वीडियो को देख रहे हैं तो बस आप लोगों के लाइक से एक मुझे मोटिवेट मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो बना सके। तीसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम और सिलेबस, और सिलेबस को हिंदी में बोला जाता है पाठ्य वस्तु। तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस की परिभाषा के साथ साथ इसका वर्णन पढ़ के जाना है, और साथ साथ इसका अंतर भी पढ़ के जाइएगा, पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर है। तो करिकुलम एंड सिलेबस, डेफिनेशन और डिफरेंस डिटेल्स में पढ़ के जाना है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है, जब आप पाठ्यक्रम और सिलेबस को पढ़ेंगे और इसमें अंतर पढ़ेंगे, तो पाठ्यक्रम बनाने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट इसीलिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में देखिए तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, तो इसीलिए हमारी तरफ से इस बार इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को करके जाना है इस बार के लिए, कि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत, और इसका नोट्स में आपको आंसर मिल जाएंगे। और जो आप लोगों को नोट्स दिया गया है और जो अभी तक परचेज करके पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि नोट्स किस तरह से हाईलाइट करके पॉइंट करके दिया हुआ है, जो आपको बेहतरीन तैयारी करने के लिए ना बहुत ही कम टाइम, यानी डीएलएड एग्जाम अगर आप झारखंड में कर रहे हैं और डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है, तो किसी भी तरह का कोई टेंशन ही नहीं है जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा का पूरा गाइडेंस मिलता है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, आंसर भी आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारे के सारे चीज़ मिल जाएगा एक छोटा सा फी के माध्यम से। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, सिलेबस और पाठ्यक्रम में अंतर, और या फिर उसको पूछ सकता है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण है इसके क्या क्या सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4, कठोर उपागम और मृदुल उपागम से आप क्या समझते हैं? 6 कठोर उपागम का वर्णन करें। तो हार्डवेयर अप्रोचेस एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस क्या डेफिनेशन और डिटेल्स में आपको पढ़ के जाना है। यानी 6 हार्डवेयर अप्रोचेस, कोई भी 6 हार्डवेयर अप्रोचेस के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर और टॉपिक नंबर 5, पाठ योजना क्या है, इसकी उपयोगिता और पदों का वर्णन करें, पाठ योजना का एक प्रारूप तैयार करें। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 2 तरह का लेसन प्लान के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि लेसन प्लान, इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है। इस तरह अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको लिखना है। लेकिन लेसन प्लान फाउंडेशन पेपर 4 में बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में। तो यदि लेसन प्लान एग्जाम में बनाने के लिए आता है, तो इसके लिए आप लोगों को जितने भी पेड कोर्स लिए हैं उन सभी को तैयारी कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ देंगे, और आप लोगों को उस पीडीएफ के माध्यम से, और एक 12 मिनट का वीडियो रहेगा, उस 12 मिनट के एक वीडियो और एक लेसन प्लान के पीडीएफ के माध्यम से आपको फाउंडेशन पेपर 4 में जो लेसन प्लान पूछा जाएगा उसका तैयारी हो जाएगा। यानी 10 मिनट्स में आपका लेसन प्लान की तैयारी कराएंगे। कब कराएंगे? एग्जाम से लगभग 1 हफ्ता पहले। और इस टॉपिक को कराने का मकसद यही है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, क्योंकि ये कभी कभी फाउंडेशन F4 में भी पूछा जाता है। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, या तो आपका मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, ये 5 में से आपको 2 या 3 पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए हम एक ही वीडियो और एक ही लेसन प्लान के माध्यम से सिखाएंगे, और बनाने के लिए वो हम देंगे आप लोगों को। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी पेड कोर्स होने के बाद भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप हमें मैसेज कीजिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। यदि आपने कोर्स ले लिया है और ज्वाइन नहीं हुए हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको पीडीएफ और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, लेसन प्लान के लिए विशेषता और उसकी उपयोगिता लिखने के लिए आ सकता है, या तो आपको एक लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा एग्जाम में। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टेंशन है, वो हम कराएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ तथा हानि को लिखिए। तो माइक्रो टीचिंग, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का क्वेश्चन आप लोग पूछा जा सकता है, अथवा सूक्ष्म शिक्षण के बदले में एक और आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इकाई योजना। तो सूक्ष्म शिक्षण या तो आपका यूनिट प्लान, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन होता क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछ लेगा माध्य, माध्यक और बहुलक की परिभाषा।
ठीक है, और उसका डिटेल्स में लिखने के लिए। तो आपको माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में लिखने के लिए आएगा। तो हमारे नोट्स में जो लिखा हुआ है या फिर आप अपने से भी तैयारी कर रहे होंगे तो इसका ना आपको डेफिनेशन और उसका इंपॉर्टेंट उसकी पूरा डिटेल्स में आपको लिखना होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है फाउंडेशन पेपर 4 में कि माध्यक, माध्यक और बहुलक बनाने के लिए आता है। आप लोग क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे माध्यक, माध्यक और बहुलक बनाने की जो फॉर्मूला होते हैं। तो उस तरह से फॉर्मूला के माध्यम से आपको बनाने होगा। तो इसके लिए आपको जो है 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो मीन, मीडियन, मोड का आपको डेफिनेशन और उसका डिटेल्स में लिखने के लिए आ जाएगा, या तो उसको बनाने के लिए कोई एक आपको मैथ दे देगा, कोई एक कैलकुलेशन दे देगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को लिखें। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, ठीक है, इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करें। ऑडियो विजुअल एड्स इन डिटेल्स, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम। कोई भी 2 श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ के जाइएगा अच्छे से, साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा ये क्या है, इसके क्या क्या काम में आते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन के लिए इस पेपर में 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो शैक्षणिक रूप से कंप्यूटर की उपयोगिता को लिखें। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में लिखने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मक तथा क्रियात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत मुख्य लक्षणों को लिखिए। देखिए यहाँ पे जो न्यूनतम अधिगम स्तर है ना, पिछले बार क्या किया गया था, इसको अलग से टॉपिक बना दिया गया था और इसके बारे में लिखने के लिए आया था। तो इसका भी आपको जो भी नोट्स परचेज किया है या नोट्स से पढ़ रहे होंगे, ये आपको नोट्स से मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें आपको साइंस और सोशल साइंस में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर आप न्यूनतम अधिगम स्तर को कर लीजिएगा तो आपको साइंस, सोशल साइंस और फाउंडेशन पेपर 4 तीनों का आंसर सेम अप टू सेम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग करके जरूर जाइएगा। बाकी जिनको भी कोर्स लेना है, बहुत ही कम फी में आपको डीएलएड एग्जाम का कोई भी टेंशन नहीं, आपको बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम के हो। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव एंड एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग? डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन व्यू ऑफ MLL। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बोला जाता है इसको। 12 नंबर क्वेश्चन, और इसका ऑलरेडी क्लासेस भी वीडियो में आपको दिया गया है एप्लीकेशन पर। जो लोग पेड कोर्स में है वो आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों के लिए जितने भी ये क्लासेस दे रहे हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसका आंसर भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाया गया है, क्लास के माध्यम से। और आप लोगों के लिए एक जानकारी बता दें, जो हिंदी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, इसके बाद साइंस और SST, ये जो आपका 4 पेपर है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में हिंदी, एक वीडियो में इंग्लिश जो कि 1 घंटे का वीडियो है, और 1 घंटे के वीडियो में साइंस और SST, एक घंटे में एक ही वीडियो में कंप्लीट पेपर तैयार कराया गया। तो वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, 1 घंटे में पूरी तैयारी। तो निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखे। एसे टाइप टेस्ट एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एग्जाम, डेफिनेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये क्वेश्चन इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से सिलेक्ट किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन ये आप लोग करके जाना है, और ऑलरेडी शायद इसका फाउंडेशन पेपर 1 या 2 में ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया गया है। ठीक है, पेपर 3 में होगा शायद, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाउंडेशन पेपर 1 या फाउंडेशन पेपर 3 और पेपर 4 में तीनों में आ जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहे 1986 या वो 2020, दोनों में से करके अच्छे से जाइएगा। दोनों का आपको जो भी नोट से पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने से पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ के जाइएगा। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस बार हम इसको सिलेक्टेड नहीं किया है, तो इसको एक्स्ट्रा टॉपिक करके दिया है। 15 मिनट निकाल के आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। हर्बर्ट स्पेंसर का 5 स्टेप मेथड, ये क्वेश्चन हम इसीलिए इंपॉर्टेंट इस बार नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो हो सकता है इस बार आप लोगों को 50% चांस है कि ये ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछ लेगा तो ये बहुत ज़्यादा इजी भी है अगर आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको लेसन प्लान आता है ना, तो लेसन प्लान का ही ये आंसर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग 5 स्टेप बताया था, तो उसके बारे में लिखने के लिए। तो ये ऑलरेडी नोट्स में भी दिया हुआ है, इसका क्लासेस भी करवाया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हर बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको 50-50 में रखे हैं, इसको आप लोग करके जाइएगा। तो टोटल यहाँ पे 13 क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है, और इस क्वेश्चन को 10-15 मिनट निकाल के आप लोग पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन जो कि आपको फाउंडेशन पेपर 4 में पूछा जाएगा वो है 8 नंबर में।
8 नंबर में आपको 4 ऑप्शन देगा और उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है और 4 ऑप्शन के लिए आपको टोटल छोटा छोटा 8 टॉपिक्स दे रहा है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर, तो बस इतना रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, कमेंट से आप लोग का मोटिवेट मिलता है, कम से कम थैंक यू भी लिखिएगा तो आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। साथ साथ लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों तक, जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड में डीएलएड कर रहे होंगे उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी माध्यम से। तो शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका, इंटरनेट इन एजुकेशन। अगला है उपलब्धि जांच यानी अचीवमेंट टेस्ट, आंकड़ा और डेटा। और ये सभी आंसर ना आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एक छोटा सा फी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं तो आंकड़ा यानी डेटा, इसके बाद मॉडल, ठीक है, मॉडल के बारे में आप लोग करके जाना है, सीसीटीवी, फैक्स, रेडियो, जादुई लालटेन यानी मैजिक लैंटर्न। तो ये रहा टोटल आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद है पिछले 5 सालों से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेशन 2018-20, 2019-21, 2020-22 और पिछले साल 2021-23 4 सेशन का एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट भी हुआ है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए और ऊपर टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा, देखिएगा तो बहुत सारे आपको 1000 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट दिखेगा जो कि स्टूडेंट हमारी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, करके एक बेहतरीन तैयारी किए हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो 9110 911552 पर हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। और 5 सालों से लगातार बेहतरीन तैयारी करा रहा है और आने वाले दिनों में सेशन 22-24 का भी बेहतरीन तैयारी होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, और यहाँ पे आप लोग 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में, 20 दिन में अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और पिछले ये आप रिजल्ट देख सकते हैं, सेशन 2021-23 के टॉपर है श्वेता तिग्गाजी 88.7% के साथ। इसके अलावा सेशन 2020-22 के टॉपर है हमारे नेहा कुमारी जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी। इसके अलावा हमारे टॉपर 2019-21 सेशन के रहे हैं शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, बस इतना रिक्वेस्ट है, और एक कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।